हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं लीप ऑफ फेथ और हम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज का सेकंड वीडियो। आज अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। और आज का टॉपिक है हाउ इंटरनेट वर्क्स। हम इस टॉपिक में पहले डीप डाइव होने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, व्हाट इज इंटरनेट? अगर आपको इसका आंसर आता है तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। उसके बाद मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ उसके साथ आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज इंटरनेट? अगर आपके दिमाग में इंटरनेट को लेकर के ऐसा कुछ आइडिया आता है कि ये कोई एक जाइंट ब्रेन है जिसके पास हर सवाल का जवाब मिल जाता है, या फिर आप उससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो आपको आंसर दे देता है, सीन बात हो गया। ऐसा कोई सुपर ब्रेन है जो आपके लिए हर सवाल का जवाब दे देता है। एक ऐसा सुपर ब्रेन है कि काफी इंटेलिजेंट है जिसको सब पता है। क्या सोचते हो? मतलब कोई ऐसा बादल बना हुआ है जिसके आप एक्सेस कर लेते हो। आप हर रोज इंटरनेट यूज कर रहे हो, या आपके मोबाइल में हो सकता है, आपके लैपटॉप में हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, आपका टैब हो सकता है। हर जगह पर इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये इंटरनेट काम कैसे कर रहा है? आप यूट्यूब ओपन करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, या फिर आप कोई गूगल सर्च कर रहे होते हो, या फिर आप कोई जीमेल में मेल सेंड कर रहे होते हो, या फिर व्हाट्सएप कर रहे होते हो। एनी एक्स वाई जेड आप ऐप यूज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो ऑनलाइन नेट के ऊपर। तो आप कुछ भी आप इंटरनेट पे कर रहे हो, आप कोई भी चीज कोई भी आपका यूज केस हो सकता है इंटरनेट को क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चीज काम कैसे कर रही है? आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, तुरंत आपके सामने प्रेजेंट हो जा रहा है। आप कोई चीज क्लिक कर रहे हो, वो ओपन हो रहा है। आप ये चीज कैसे वर्क कर रहा है? अभी आपने इसके ऊपर सोचा है? अगर सोचा है तो आपको इसका जवाब मिला, नहीं मिला तो आपको आज इस वीडियो के अंदर इसका आंसर मिलेगा। जनरली इंटरनेट दिखता कैसा है, काम कैसे करता है, मैक्सिमम लोगों को जो नॉन टेक पीपल्स है उनको नहीं पता। कभी कभी टेक वाले पीपल्स को भी नहीं पता होता कि इंटरनेट काम कैसे कर रहा है, बस यूज कर रहे हैं हम लोग। ये एक जाइंट नेटवर्क होता है केबल से बिछा हुआ, जो कि आपके हर सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। यूँ समझो, अगर आपने एक पीसी और दूसरे पीसी के बीच में अगर एक वायर लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो आपका वहां पे इंटरनेट बिल्ड हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा सबसे पहला इंटरनेट ऐसे ही बिल्ड हुआ था। ये बात है वर्ल्ड वॉर का समय है, जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर्स एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। यूएस आर्मी ने बिना कोई रिस्क लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें अपनी जानकारी भेजनी, क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा है, किसी पर्सन को मैसेज भेजवाना कोई बाय रूट इट्स अ लाइफ रिस्क। तो उन्होंने एक आइडिया के साथ आए कि क्यों ना हमारे पास एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है हमारे पास, उस कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर कनेक्ट कर पाए और उनके बीच में अगर बातचीत करवा पाए तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे हमको जो मैसेज भिजवाना हम भिजवा सकते हैं। एंड उन्होंने ये चीज सक्सीड किया। एंड इस तरह से हमारे इंटरनेट की शुरुआत हुई थी कि उन्होंने दो डिवाइसेस, दो कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करवाया, लैन केबल्स के थ्रू, वायर केबल्स के थ्रू उन्होंने कनेक्ट करवाया। एंड उसके बाद ये कम्युनिकेशन सेट करवा पाए लोगों ने एक दूसरे के बीच में। एंड धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आया कि सारे कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के अंदर, मतलब इसके ऊपर मैं ज्यादा ब्रीफ इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। हमें जितना जानकारी अभी हमें वेब डेवलपमेंट सीखने की जरूरत है उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जनरली ऐसा हुआ था कि ये टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उसको फिर उन्होंने एजुकेशन पर्पज के लिए उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी इस नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए अथॉरिटी दे दी। उसके बाद उन्होंने फिर इस चीज को अदर बिजनेस पीपल्स के साथ शेयर किया। एंड धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आया कि इन्होंने ओपनली पब्लिक को अवेलेबल करवा दिया कि आप इसको यूज कर सकते हैं करके। एंड आज वैसा ही रिवोल्यूशन होते 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 क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हम सब उस चीज को हम यूज कर रहे हैं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, इंटरनेट का कोई चार्जेस नहीं होता है। आप सर्विस प्रोवाइडर को जो पेमेंट प्रोवाइड करते हो, एक्चुअली उसका पेमेंट जो है सिर्फ केबल्स मेंटेनेंस करने के लिए जाता है। जनरली इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है, आपके लिए बता दूं। इसे एक ऑर्गेनाइजेशन मिल करके रन करता है, इंटरनेट को मेंटेन करता है, बट ओनर कोई भी नहीं है इंटरनेट का। आप सर्च कर सकते हो, एआई से पूछ सकते हो, या फिर नेट पे सर्च कर सकते हो। इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है। आपको कंपनीज के ओनर्स दिखेंगे। आप गूगल को इंटरनेट मानते हो तो गूगल का ओनर बताएगा, लेकिन गूगल इंटरनेट नहीं है। गूगल इज डिफरेंट, इंटरनेट इज डिफरेंट। आप फेसबुक का या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ओनर्स को इंटरनेट के ओनर मानते हो तो ये भी गलत है। ना मार्क जुकरबर्ग इंटरनेट का ओनर है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट
का ओनर या फिर आपका कोई भी, आप किसी को भी, एप्पल के ओनर को आप मानते हो, ओके, स्टीव जॉब्स को, या फिर आप कोई भी अदर पर्सन को ऐसे मानते हो कि ये इसका ओनर होगा करके, इंटरनेट का ओनर होगा करके, नो, दे आर नॉट द ओनर। इंटरनेट का कोई भी ओनर नहीं है। सो अगर इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है तो आपके पेमेंट्स कहाँ जाते हैं? आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है वो पर्सन आपसे चार्जेस जो यूज केसेस पे लेते हैं, वो लोगों का जो मनी है इनके मेंटेनेंस के ऊपर जाता है। इंटरनेट को मेंटेन करके रखने के लिए उसके ऊपर ये अमाउंट इन्वेस्ट होता है। इसे आप इस फिगर से आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये एक्चुअली है क्या, आपका इंटरनेट काम कैसे करता है। तो एक तरह से ये फिगर है जहाँ पे आपके डिवाइस से इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट जाता है उस डेडिकेटेड डेटा की तरफ, उस सर्वर की तरफ ये रिक्वेस्ट जाता है। जैसे आपके रिक्वेस्ट के रिलेटेड उस सर्वर से इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो फेच करके वापस आपकी डिवाइस पे लेकर आके उसे शो किया जाता है। तो इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे करता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे फिगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम चलो सोचते हैं कि आप इंटरनेट पे ब्राउजर ओपन कर लिया आपने एंड नेट पे वहाँ पे सर्च कर रहे हो www.google.com। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट वहाँ पे या फिर ये लिंक आप जैसे टाइप करके एंटर दबाते हो, ये लिंक सबसे पहले आपके आईएसपी की तरफ जाता है, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके कनेक्शंस में पहले जाता है। फिर वहां से ये डीएनएस सर्वर में जाता है। अब डीएनएस सर्वर क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम सर्वर होता है ये, जिसका काम होता है जो भी आपने यहाँ पे नेट पे सर्च किया है उसके रिलेटेड लिंक को अप्रोच करना। ये एक तरह का आपका एक फोन बुक की तरह समझ लो। आपके पास एक नंबर है एंड उस नंबर से रिलेटेड आप कोई डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप फोन बुक में सबसे पहले उस नंबर को सर्च करते हो एंड उस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो डिटेल्स मिलते हैं आप उन डिटेल्स को पिक करते हो। इन द सेम वे जैसे ही आपके सामने तो वेबसाइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होता है, लेकिन ऐसे बैकएंड पे जब ये डीएनएस के पास जाता है ये इनकोड होता है न्यूमेरिक फॉर्मेट में एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो उसको पेजेस अवेलेबल होते हैं उसको वो फेच करता है एंड आपके आईपी एड्रेस पे इसको वापस भेजता है। ये जनरली आपके गूगल सर्वर्स पे जा करके इस चीज को पिक करता है एंड आपके लोकेशन पे जो आप सिस्टम डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे हो, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो सकता है, जो भी आप जिस डिवाइस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, जो भी उसने फेच किया हुआ फाइल से उसको वापस रीडायरेक्ट करके आपके पास डिस्प्ले करता है। ये जनरली 3 फाइल्स को पिक करता है, एक है HTML, दूसरा है CSS एंड तीसरा है जावास्क्रिप्ट। 3 फाइल्स को पिक करता है ये, लेकिन टेक्निकल टर्म पे ये सिर्फ आपका HTML पेज को पिक करता है। जैसे ही आपके HTML पेज को ट्रिगर करता है से उसके रिलेटेड जितने भी पेजेस लिंक्ड अप है वो सारे पेजेस को कॉल आउट हो जाते हैं। ये हम कैसे होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, अगर आप नहीं जानते हो हम आगे जब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, HTML पढ़ने वाले हैं, CSS पढ़ने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं आपको डिटेली समझाऊंगा कि ये फाइल्स को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं करके। तो मेरा सिर्फ इतना इस वीडियो में समझाना था कि एक्चुअली इंटरनेट वर्क कैसे करता है करके। इसको और हम इन डेप्थ में आगे आगे जब हम टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले रहेंगे, जो प्रैक्टिकली हम जब वर्क करने वाले रहेंगे, उसमें और इन डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल इंटरनेट वर्क करता कैसे। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इंटरनेट के साथ ही काम करने वाले हैं। हमारी जितनी भी फाइल्स हैं इंटरनेट पर ही लाइव होने वाले हैं एंड हर कोई आपके वर्क को, आपके फाइल्स को, जो भी आप क्लाइंट के लिए बनाओ या खुद के लिए आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, वो इंटरनेट पे ही वर्क करने वाला है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया होने की वजह से आप जब आगे और भी वीडियोस को जो वॉच करोगे और चीजें सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो इससे कनेक्ट कैसे कर रहा है या फिर ये चीज वर्क कैसे कर रहा है, बैकएंड में ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं, आप इन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब तक अप्लाई नहीं करोगे आपका वो काम प्रॉपरली होगा नहीं। आज के लिए इतना ही। चलिए आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।